हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम क्षितिज मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बस्ती में तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। प्रारंभ में उन्होंने अध्यापन कार्य किया तथा बाद में वे आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक तथा पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका देहांत हो गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक अच्छे कवि, उपन्यासकार, कहानीकार तथा नाटककार भी थे। कांठ की घंटियाँ, जंगल का दर्द, कुआनो नदी तथा खूंटियों पर टंगे लोग उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह हैं। पागल कुत्तों का मसीहा तथा सोया हुआ जल प्रमुख उपन्यास हैं। लड़ाई उनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह तथा बकरी प्रसिद्ध नाटक है। लाख की नाक, बतूतों का जूता एवं भोभो खो खो उनके बाल साहित्य हैं। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग नामक कविता पर उन्हें साहित्य अकादमी द्वारा नवाजा जा चुका है। अब पढ़ेंगे हम सारांश। संस्मरण विद्या में लिखे मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ के माध्यम से लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर बुल्के से संबंधित स्मृतियों पर प्रकाश डाला है। स्वयं को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में हुआ था, परंतु उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया। रेम्स चैपल को पादरियों, गिरजों, धर्मगुरुओं तथा संतों की भूमि कहा जाता है। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में उन्हें सन्यासी नहीं कहा जा सकता। सर्वेश्वर का फादर बुल्के के साथ अंतरंग तथा भावनाप्रद संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में दिखाई देती है। उन्हें हिंदी भाषा से लगाव था। फादर की मृत्यु जहरवाद यानी कि गैंग्रीन से हुई। लेखक को इस बात का बहुत अफसोस हुआ। लेखक के अनुसार जीवन भर मिठास बांटने वाले साधु पुरुष को यह बीमारी नहीं होनी चाहिए थी। फादर बुल्के हमेशा साधुओं जैसा लंबा चोंगा धारण करते थे। उनकी बाहें और आंखें सदा सबको गले लगाने को आतुर रहती थीं। लेखक 35 वर्षों तक उनके इस स्नेह को महसूस करते रहे। फादर लेखक के बड़े भाई के समान सदैव उनकी सहायता के लिए तैयार रहते थे। उनका वात्सल्य देवदारू की छाया के समान था। फादर बहुत साधारण थे। इलाहाबाद की सड़कों पर उनकी साइकिल चलती ही रहती थी। वे सदा उत्साह से लबरेज रहते थे। उन्हें कभी क्रोध नहीं आता था। प्यार और ममता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। फादर इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे, तभी वे बेल्जियम छोड़कर सन्यासी हो गए थे और भारत आ गए। उनका पूरा परिवार बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में रहता था। उन्हें अपनी जन्मभूमि रेम्स चैपल तथा माँ बहुत याद आती थी। भारत आने के बाद शुरू के 2 वर्ष धर्माचार्य की शिक्षा ली। उसके बाद 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ाई की। बीए की शिक्षा उन्होंने कलकत्ता से प्राप्त की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद उन्होंने अपना शोध कार्य प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 में पूरा किया। उनके शोध का विषय था राम कथा उत्पत्ति विकास। ने मांतरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लूबर्ड का नील पंछी नाम से हिंदी रूपांतर किया था। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया तथा बाइबल का हिंदी में अनुवाद भी किया। रांची रहने के दौरान ही उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, जिसके बाद वे वहां से दिल्ली आए और वहीं पर 47 वर्ष तक रहकर देश की सेवा करते रहे। 73 वर्ष की जिंदगी जीकर अपना शरीर छोड़कर चले गए।
फादर बुल्के केवल संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। वे जब किसी के साथ एक बार रिश्ता बनाते थे तो सदियों बाद मिलने पर भी उनकी गंध महसूस होती थी। वे दिल्ली आते थे तो हर हाल में लेखक से ज़रूर मिलते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। हिंदी को हर मंच से हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए जूझते तथा अकाट्य तर्क देते थे। वे हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करते देखकर झुंझला जाते थे, यानी कि नाराज़ हो जाते थे। वे सबसे उनके दुख तकलीफ़ों के बारे में पूछते रहते थे। लेखक की पत्नी व पुत्र की मृत्यु के समय फादर ने उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा था कि हर मौत जीवन को नई राह दिखाती है। इन शब्दों से विरल शांति सी झड़ रही थी। लेखक को फादर की मृत्यु के बारे में पता ही नहीं चला। वह उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली पहुँचे। वे चिर शांति की अवस्था में ताबूत में लेटे हुए थे। उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1983 में हुई थी। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनके ताबूत को एक नीली गाड़ी से कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन उतार रहे थे। सभी दुखी और उदास थे। उनका अंतिम संस्कार मसीही विधि विधान से हुआ था। उनके पीछे रोने वालों की कमी नहीं थी। इस तरह सबसे अधिक छायादार, फल फूल व गंध से भरा, सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा एक सितारा हमारे बीच से चला गया, जिसकी स्मृति सबके मन में बसी हुई थी। एक पवित्र अग्नि की आँच की तरह आजीवन सबके हृदय में उनकी स्मृति बसी रहेगी। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है तब तक इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा और उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। लेखक उस पवित्र ज्योति की स्मृति में श्रद्धा से नतमस्तक हैं। ये इस पाठ का सार यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।